का काम किया है। मैंने आज भी कहा बाड़ी जोड़ी के गांव कार्यक्रम में, दिल सिंह साहब आप वहां नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि केवल विराटनगर को लाभ नहीं होगा, ये त्रिवेणी की धारा में पानी पड़ेगा, रामगढ़ के बांध से पानी आएगा, गुचारा में पानी जाएगा, आपके जौनपुर धावे के बांध में पानी आएगा और छितौली के बांध में पानी जाएगा। छितौली के बांध से 90% अगर लाभ किसी को होगा तो मेरे देव सिंह शेखावत जी के गांवों के किसान भाइयों को होगा, केवल विराटनगर का नहीं होगा। और साथ ही शापरा का जो बांध में पानी आएगा उसमें शापरा विधानसभा, कोटली विधानसभा के बुचारा के बांध से पानी को लाभ मिलेगा। और जो हमारे जी जो आपकी नदी है ये सड़क पर साबी नदी, इसको रिचार्ज करने का काम भी हम लोग करेंगे। इस प्रकार की सारी डीपीआर भी तैयार होगी और टेंडरिंग व्यवस्था भी होने जा रही है। और एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जो कहती है सरकार उस काम को पूरा करती है। मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। आदरणीय दिया कुमारी जी को बजट है 19 तारीख को तैयारी करनी है। मैं सूक्ष्म में एक बात कहना चाहता हूँ, राव साहब इन लोगों ने हमेशा दिल से हमें बहुत कुछ दिया। मैं कहना चाहता हूँ इस राजपूता ने, कारोली ने, केरोड़ी ने, बड़ा ने, भाकरी ने, जोधपुरा ने, बंडगर ने, पशुडाला ने बहुत कुछ हमें दिया है। और यहाँ में एक मांग तो ज्यादा नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन सबकी इच्छा है ये राजपूता अगर सब तहसील बन जाए तो मजा आ जाएगा। देव सिंह साहब इसमें आपको भी समर्थन देव सिंह शेखावत जी आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके और हमारे गांव बिल्कुल पड़ोस में हैं। अगर ये किसान भाई दूर जाते हैं, एसडीएम कार्यालय कहाँ है और ये नोम्स में भी आता है, मैं दिया कुमारी जी आपसे मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, चाहे मैं कभी को काम व्यक्तिगत काम लेकर जाऊं, मुझे भले ही मना कर दे, कुलदीप आपका काम नहीं करूंगी, लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूँ राव साहब आपसे भी माध्यम से, आपके माध्यम के बिना। और मैं खर्रा साहब एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के आप भी बड़े मंत्री हो, एक धक्का लगा दो। हमारी एक मांग है इस राजनेता को सब तहसील बना दो, जिसके अलावा 5 साल में मैं इस तरह के लिए आपसे को काम मांगने के लिए नहीं जाऊं। एक ही मांग है ना, खड़े होकर स्वागत कर दो एक बार दिया कुमारी जी का, जोरदार तालियां। बोलो खेम साहब महाराज की, बोलो बस्ती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं मेरी आवाज बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच गई है और आपकी आवाज का मान सम्मान रहेगा। और मैं सीधा सीधा आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राव साहब से आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार राव साहब का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री आपके बीच में हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार की मुखिया भी ये है। मैं मुख्य अतिथि महोदया आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। इस ग्राम का नाम राजनौता है। ये सीधा राज्य बनाने का न्योता देता है। जिसने राजस्थान और भारत के राज्य को बनाने में, सरकार को बनाने में अपना यशस्वी योगदान दिया, उसके मतदाता जनार्दन स्वरूप जो नारायण के रूप में यहां मौजूद हैं, मां देवी की शख्सियत में यहां की मातृशक्ति मौजूद है। आपने मांगा तो भी उप तहसील मांगा, अगर आप शीश भी मांग देते न तो वो भी हम न्यौछावर कर देते। आपकी इतनी बड़ी कीर्ति। जब मैं बाड़ी जोड़ी में अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा था तो मैंने बहुत जोर ये दिया कि जब कभी भी कष्ट का समय आता है, जब कभी भी घर में कोई ऐसी विपदा आती है तो परिवार का सदस्य बाद में आता है, पड़ोसी पहले। जब मैं बाड़ी जोड़ी में था तो एक पड़ोसी मौजूद था,
जब मैं राजनोता तक चल के आया तो 2 पड़ोसी आ गए। आपके साथ में दोनों रिश्ता है। आपके पिता का वर्दोहस्त मुझ पर खूब रहा और मैं कई बार जब आपका संबोधन करता हूं तो मैं आपके पिता का नाम ले लेता हूं, मैं आपका नाम भूल जाता हूं और कई बार ये मैंने त्रुटि करी है, लेकिन मुझे स्मरण उस शख्सियत का। तो जब 2 पड़ोसी मौजूद हों और खुद विधायक अपने श्रीमुख से ये बात अभिव्यक्त करे कि हमें तहसील के स्वरूप में उप तहसील की आवश्यकता है, तो ये जो व्यक्तित्व बैठा है ना, इसके पास में 2 प्रकार के अधिकार हैं। ये सामाजिक पृष्ठभूमि में किसान की व्यवस्था से पल्लवित अन्नदाता के स्वरूप में है। ये इसका सामाजिक व्यवस्था का अपना कार्यक्षेत्र है, इसका अपना पुरुषार्थ है और राज्य के क्षेत्र में ये विकास मंत्री है। कौन सा मंत्री है? नगरीय विकास मंत्री है। तो जब नगर का विकास करने वाला भी मौजूद हो तो ग्राम का विकास तो स्वतः ही हो जाता है। जो नगर का विकास करता है वो गांव का विकास तो करेगा और जिस गांव ने अपने विकास के लिए उप तहसील जैसी चीज की प्रार्थना प्रस्तुत करी है, तो क्योंकि ये भी कैबिनेट के मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, तो दोनों मिलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पंडित भजन लाल जी शर्मा को जब निवेदन करेंगे तो उनके नाम के आगे भी पंडित लगता है। क्या लगता है? जोर से अगर पंडित भजन लाल शर्मा के स्वागत में ताली बजा दोगे ना, तो अपने सारा का सारा व्यवस्था आपके बीच में कर देंगे। वैसे आपकी गर्जना अपने आप में अपरंपार है। जब आप गरजते हैं तो उस लोकायुक्ति को भी आप ठुकरा देते हैं। लोग कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है। अगर गरजना और बरसना कहीं सीखना है या जानना है तो राजनोता की जनता में आकर देख लीजिए, जो गरजती भी है और बरसती भी है। आज की आपकी मुख्य अतिथि मेरे परिवार की प्रमुख हैं, मुखिया हैं। मैं बड़े आदर के साथ में आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। 23वीं पीढ़ी हूं मैं। आज तक जो कुछ भी हमने लिया आपके परिवार से ही लिया है। अमृतसर वाटी से लगाकर और मनोहरपुर से लगाकर शाहपुरा का जो भी है वो आप ही के पूर्वजों की देन है। हम तो सिर्फ उसके द्वारपाल थे और द्वारपाल की हैसियत से आपके बीच में निवेदन कर रहे हैं। आप लोगों ने, आपने तो बहुत कुछ दिया है। इस राजनोता ने मांगा वो भी उप तहसील मांगा। मैं घबरा ये रहा था कि पूरी तहसील ना मांग ले। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री की व्यवस्था में आपका सीधा दखल है। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को भौतिक रूप से संपादित करना की आवश्यकता होती है तो उसमें अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप भजन लाल जी की सरकार में मुख्यमंत्री पंडित भजन लाल जी हैं, आप वित्त मंत्री हैं, इसलिए उप तहसील में व्यवस्था के अंदर वित्त का पोषण करने की जहां आवश्यकता होगी वहां आपकी स्वयं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और क्योंकि विकास की बात कर रहे हैं तो सम्माननीय झावर सिंह जी की उपस्थिति इस बात को
शादक प्रदान करती है कि जो कुछ भी वाणी के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं उसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं है। सत्य है और सत्य हरदम प्रबल है। जब हम रामलल्ला को अयोध्या ले आए तो रघुवीर की ही भूमि की परिवार की सदस्य है। जब रघुवीर खुद आ गया तो रघुवीर की सदस्य भी उसकी पूर्ति करेगी, ऐसा मेरा निवेदन करना है। वैसे ये अभी 1 वर्ष का ही अंतराल है, इसलिए आपके पास में भी 4 वर्ष और है। आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांगा, वो आपको मिल गया। भगवान न करे आप अस्वस्थ हो, भगवान करे आप दीर्घायु हो, निरोगी हो, लेकिन यदा कदा कभी भी इस कलियुग का कोई इस प्रकार का संक्रमण लग जाए तो आपका इलाज अच्छी तरीके से आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, इसकी व्यवस्था इस सरकार ने पहले साल में कर दी। दूसरी व्यवस्था, आपका आने जाने का मार्ग सुगम हो, व्यवस्थित हो और आप अपने गंतव्य तक बगैर किसी परेशानी के पहुंच जाएं, तो सड़क मार्ग का आज आप शिलान्यास करा रहे हैं। उप तहसील के लिए आपने निवेदन किया है। मेरा अगर आप आखिर माने तो मैं आपसे और निवेदन करूं, अभी 4 साल हैं और अच्छी तरह सोच लो, और कोई बात मन में है तो वो भी विचार करके बता देना। राज्य का न्योता देने वालों को मना कौन कर सकता है, ये बात बताइए आप। जैसे मेरी वाणी में आपको कहीं सत्यता का अभाव तो नहीं लग रहा ना? अगर नहीं लग रहा तो जरा ताली से ये बात का इजहार कर दीजिए। यहां से सीधा बजट लिखने जाएंगी, खुद अपने श्री मुख से फरमा रही हैं, मुझे जल्दी यहां से जाने दीजिए, मुझे बजट का पूरी की पूरी व्यवस्था करनी है। तो जब पूरे राजस्थान की बजट की व्यवस्था कर रही हैं तो राजनोता की व्यवस्था तो अपने आप ही हो जाएगी। तो झापर सिंह जी को ऐसे ही छोड़ दें? आपका वो जो जानकारी आपने मुझे 2-4 दिन पहले दी वो सार्वजनिक है कि नहीं है? नहीं, जो आपकी जानकारी है सार्वजनिक है क्या? है भैया। एक बात और देखिए, ऐसे पता लगता है मामला कैसे। तो आप लेवाड़ हो कि देवाड़ हो? अब बताइए, जब आपका विधायक खुद ही लेवाड़ हो जाए तब इसको सिफारिश करने की जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन एक बात है, आप ये बार बार ईआरसीपी कहते हैं ना, अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है। अब ये राम जल सेतु है। क्या है ये काम? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और पंडित भजनलाल जी शर्माई कर सकते हैं। अयोध्या में राम की मूर्ति आ गई और आपके यहां राम जल की सेतु से जल आ जाएगा, इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा? ऐसे आपके विधायक चतुर्भुज, उन्होंने मुझे संकेत दे दिया कि अब तुम विराम लगाओ, हमें आगे भी कोई करना। लेकिन मैं आपके साथ में सहमति प्रकट करता हुआ विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में इस जनार्दन का ही सब कुछ है। अगर सर्वोपरि है तो ये जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद दे दे वो जनपद पर आकर और अपनी व्यवस्था के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। ईश्वर ने आपको दोनों कीर्ति प्रदान करी,
आप जिस परिवार की मुखिया है, जिसमें आपका जन्म हुआ, वो सुयश से पहले से ही अलंकृत था और जनता के रूप में जनार्दन ने आपको जनपद पर भी मुखिया के रूप में स्वीकार किया है। आज ये जनता विनम्रता से आपके पास में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर रही है। आशा करता हूं कि गंभीरता से लेकर यथाउचित कार्य करने में आप अपना संपूर्ण प्रयास करेंगे और झाबर सिंह जी इस बात में सहमति प्रकट करते हुए इस बात को निश्चित अंजाम तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये मैं कार्य इसलिए कह रहा हूं कि पहले निकट के पड़ोसी आप हो, ये पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं और भाई भी हैं, इसलिए इनसे तो हम आधी रात को कभी भी बुला कर ले लेंगे। आप दोनों की उपस्थिति में मैं अपनी बात को यहीं तक रखते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, आप जितने यहां विराजे हुए हैं, मेरे पास में शब्द नहीं कि मैं आपका अलंकृत स्वरूप का मैं विमोचन करता हुआ उस बात को अभिव्यक्त करूं। तो आप सर्व हैं, आपके सर्व में ही हमारी सर्वशक्ति है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस जनता के स्वरूप में इस जनार्दन का नतमस्तक होकर अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी। राव साहब ने गागर में सागर भर दिया और जो आपकी इच्छाएं थी राव साहब ने बड़ी दृढ़ता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के पास में और माननीय मंत्री साहब के सामने रखी है। तो आप निश्चित हो जाइए, आपका काम तो होना ही है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अगला वक्ता के तौर पे